पुलिस डाल तो लुटेरे पात पात। जी हाँ, ऐसा ही कुछ लग रहा है। यही फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस कंपनी है जहां 2 सप्ताह पहले 5 लुटेरों ने असलहों के बल पे 4,10,000 रुपए की लूट कर ली थी। लेकिन 2 सप्ताह बीतने के बाद भी चौरी चौरा में माइक्रो फाइनेंस कंपनी में लूट करने वाले लुटेरे अब तक गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। बदमाशों की तलाश में क्राइम ब्रांच और चौरी चौरा पुलिस खाक छान रही है, लेकिन फिर भी लुटेरों का कहीं कोई सुराग नहीं लग पाया है। चौरी चौरा थाना क्षेत्र में गत 12 अगस्त की रात 8:30 बजे के लगभग फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस कंपनी में हुई 4,10,000 रुपए की लूट के मामले में चौरी चौरा पुलिस के हाथ खाली हैं। मामले के खुलासे में लगी टीमें बदमाशों की तलाश में खाक छान रही हैं। वहीं मुकामी पुलिस की सक्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लूट के मामले में अपनी नाकामी छुपाने के लिए पुलिस अब फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों को टारगेट कर रही है। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यह फ्यूजन कंपनी के मैनेजर और कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि पुलिस द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और घटना को कबूल लेने का दबाव बनाया जा रहा है। बीते 12 अगस्त को नई बाजार रोड पर महदेवा जंगल गांव स्थित फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में रात 8:30 बजे के लगभग आधा दर्जन अज्ञात लुटेरों ने फाइनेंस कंपनी के स्थित मकान में घुसकर 4,10,000 रुपए उस समय लूट लिए जब कर्मचारी कलेक्शन से आए रुपए की गिनती कर रहे थे। असलहों से लैस बदमाशों ने कंपनी के एक कर्मचारी को असलहे के बट से मारकर घायल भी कर दिया था। इस घटना की सारी जानकारी एक व्यापारी के प्रतिष्ठान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में 5 बदमाश कंपनी के ऑफिस में दाखिल होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन मुकामी पुलिस ने इस मामले का अल्पीकरण करते हुए कंपनी के मैनेजर शशि कुमार यादव की तहरीर पर लूट की धारा 394 के तहत मुकदमा दर्ज किया। जबकि इस घटना को अंजाम देने के बाद रिहायशी इलाके से बड़े ही आसानी तरीके से मोटरसाइकिल पर बदमाश बैठकर और नई बाजार की तरफ फरार हो गए थे। घटना के दिन घटना स्थल का निरीक्षण कर एसएसपी और डीआईजी ने मामले का खुलासा करने के लिए कई टीमों का गठन किया। क्राइम ब्रांच को भी लगाया गया। लूट में शामिल बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस ने क्षेत्र के सभी सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाल डाला, लेकिन कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। पुलिस ने उस क्षेत्र के मोबाइल टावर, क्षेत्र में आने वाले मोबाइल नंबरों को भी खंगाल लिया है। यहाँ तक कि फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों का पूरा कुंडली खंगाल लेने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक बदमाश नहीं लग सके हैं। आइए हम इस संबंध में बात करते हैं फ्यूजन कंपनी के मैनेजर और एरिया मैनेजर तथा कर्मचारियों से। क्या नाम है आपका? शशि कुमार यादव नाम है। आपके फाइनेंस कंपनी में पिछले 11-12 दिन पहले लूट हुई थी। जी। क्या हुआ उस मामले में, जरा विस्तार से बताइए। इस मामले में बस हमें लोगों को बार बार बुलाया जा रहा है थाने पे, 3 घंटा 4 घंटा बैठाया जा रहा है। तो बस हमें लोगों को बुलाया जा रहा है, बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है। ज़बरदस्ती कबूल कर लो, जब तुम ही किए हो, तुम्हारे बस्ती से आए हुए हैं, तुमने बुलाया था, बेईमान हो, चोर हो। इस तरीके से सर लैंग्वेज क्या है, मतलब कोई बेसिक हो, हमारा सब कुछ चेक कर लीजिए, मैं निर्दोष हूँ। तो यहाँ सच्चो हैं, वही कहते हैं। तो लुटेरों को पकड़ा जाए सर, हम लोग एकदम पीड़ित हो चुके हैं। मन में तो इतना आ जाएगा कि सुसाइड तक कर लें, जीने की इच्छा तक नहीं होती। इतना मतलब बेईमान डेली गाली दिया जाता है। लुटेरों को पकड़े। क्या नाम है आपका? अमित कुमार तिवारी जी। बिल्कुल प्रताड़ित कर रही है। ये 12 तारीख की घटना है, 12 अगस्त की घटना है, रात के 8-8 बजे करीब की घटना है। और उसके बाद से 13 दिन हो गए। हम लोग को हर दूसरे दिन बुलाया जा रहा है, हर स्टाफ को बुलाया जा रहा है। बेवजह बुला के कंपनी का भी काम करे कि वहाँ पे जाके थाने में बैठ के डेली यही है कि डेली रिपोर्ट देना है, ठीक है। मेरा बयान, उनका बयान, सबका बयान लिखा जा रहा है। बेवजह परेशान किया जा रहा है। अगर प्रूफ है तो उसको, अगर कोई हम लोग घटना में शामिल है तो प्रूफ है तो हम लोग पकड़ के बैठाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो लगता है 7-8 दिन हम जा चुके हैं। बाकी स्टाफ भी डेली जा रहा है, हर दूसरे दिन जा रहा है। क्या कहा जाता है वहाँ पे? वहाँ पे जाकर बस बयान लिखा जा रहा है कि आपका नाम क्या है। मेरे से भी कोतवाल साहब एक बार बोल चुके हैं कि आप हुगली थाने से हैं, आपके नाम से वहाँ पे क्या बोलते हैं, वहाँ पे थाने में रिपोर्ट दर्ज है, आप ही शामिल इसमें हैं, आप करवा सकते हैं। और स्टाफ से ही बोला जा रहा है कि हम लोग निर्दोष हैं, शरीफ है, कभी थाने का मुंह तो नहीं देखे थे। अब देखना पड़ रहा है, हर दूसरे दिन तीसरे दिन जाना पड़ रहा है। डर का माहौल है सर, बहुत दिक्कत हो रही है। क्या नाम है सर? मेरा नाम है सर अमित कुमार दुबे जी। मैं यहाँ फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस में एरिया मैनेजर पोस्ट पे हूँ जी।
और जिस दिन सर हमारी कंपनी में आए, जिस ब्रांच में यहाँ पे लूट हुआ था, उस दिन मैं यहाँ आया था, लेकिन मैं 5 बजे यहाँ से निकल गया था शाम को। इसके बाद मेरे ब्रांच मैनेजर के द्वारा मुझे खबर मिली, तो मैंने इनको बोला कि आपने पुलिस को इंटीमेट किया, तो इन्होंने पुलिस को इंटीमेट कर दिया बाद में, मतलब उसी के टाइम तुरंत। उसके बाद फिर हम वहाँ से उस टाइम पे प्राइस में थे, हमारे ऑडिट के टीम वाले और हमारे जो डिविजनल मैनेजर थे, ये सारे लोग यहाँ आ चुके थे। हम ऑडिट के टीम के साथ आए वहाँ से यहाँ पे, करीब 11 बज रहा था शाम रात में। उसके बाद यहाँ देखे तो सभी पुलिस के सारे अधिकारी जो भी थे, STF या सिविल में भी सभी लोग थे। इसके बाद यहाँ से 2 बजे तक पूछताछ चली सारे लड़कों से, हमारे ब्रांच मैनेजर से। इसके बाद फिर ये लोगों को फिर खाने बुलाया गया उसी रात में। 4 को पहले ले गए, इसके बाद फिर 4 को ले गए। वहाँ जाने के बाद फिर उन लोगों का बयान हुआ, सुबह 5 बजे करीब वहाँ से सारा डिटेल लेने के बाद सारे लोगों से उन लोगों को छोड़ा गया। इसके बाद सर फिर हम यहाँ तो डेली बैठते नहीं, क्योंकि हमारे 5 ब्रांचेस हैं। अब 3-4 दिन बाद फिर हम वापस आए और बात तो कंटिन्यू होती रहती है स्टाफ लोगों से, ब्रांच मैनेजर शशि यादव से भी। तो इन लोगों का ये कहना है कि सर मुझे पुलिस बुलाती है, वहाँ थाने में बुला के 3-3, 4-4 घंटे बिठाती है। ठीक है सर, वो तो इन्वेस्टिगेशन करना उनका काम है, वो करें, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बात ये है कि सर जब CCTV कैमरे में अगर हमारे जो भी यहाँ लूट करने आए थे उनको अगर आप पहचाने, या चाहे इसके आगे भी यहाँ से पेट्रोल पंप है, माइधिया में इनका बताया गया कि मोबाइल ट्रेस हुआ था, जो यहाँ से मोबाइल चोरी करके वो लोग लेके गए थे। माइधिया जाते समय रास्ते में यहाँ से 1 किलोमीटर के अंदर में ही इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, वहाँ भी अगर हम CCTV देखते, वो पुलिस का मैटर है सर, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन बात यह है कि किसी और को आप अभी आज 12 तारीख से 25 तारीख हो गया, 13 दिन का टाइम निकल गया सर, और डेली हमारे स्टाफ को बुला रहे हैं वहाँ 3 से 4 घंटे 5 घंटे। ऑफिस पे भी उन लोगों का पहले बीच में आना हो रहा था। तो इसमें यह है कि अगर हमारे स्टाफ में अगर कोई है, आपने अगर उसको प्रूफ किया है, तो आप उनको उठाइए, उनको पकड़िए और उनके खिलाफ कार्रवाई करिए जो भी हो। लेकिन अगर नहीं है तो फालतू में किसी को किसी तरीके से ब्लेम करना आपको सरहक नहीं बनता है। तो सुना आपने अभी फ्यूजन कंपनी के कर्मचारियों का दर्द। लेकिन आइए हम बात करते हैं क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा जगत राम कनौजिया जी से और जानते हैं इस पूरे मामले में क्या है सच्चाई। हाँ सर नमस्कार, मैं UP 89 न्यूज से ओम प्रकाश गुप्ता बोल रहा हूँ। नमस्कार, बताएं। फ्यूजन फाइनेंस कंपनी में जो पूर्व में 4,10,000 रुपए की लूट हुई थी, उसमें कुछ कर्मचारियों ने ये आरोप लगाया है कि पुलिस उन्हें बेजा टारगेट कर रही है और परेशान कर रही है। इसी बारे में सर थोड़ा सा जानकारी दे सर, क्या कहना है सर? पुलिस केवल उनको बुला करके पूछताछ कर रही है, वादी से हर एंगल से पूछताछ किया जा रहा है। उनको न कोई टार्चर कर रहा है, न कोई परेशान कर रहा है। पुलिस का काम है कि साक्ष्य कलेक्ट करके अपराधी तक पहुंचना है। इसमें उनको स्वयं हमारी मदद करनी चाहिए और अनावश्यक रूप से जो ये बता रहे हैं, जो लगा रहे हैं लांछन, ये गलत है। पुलिस का काम ही साक्ष्य इकट्ठा करना है, किसी को प्रताड़ित करना नहीं। खास करके वादी को तो और पुलिस कतई नहीं प्रताड़ित करती है, उससे पूछताछ केवल कर सकती है बस। जी सर, एक चीज और, कब तक इस मामले के खुलासे की उम्मीद की जा सर? बहुत जल्द इस मामले खुलासा किया जाएगा। हमारी टीमें लगी हुई हैं जी, और बहुत जल्दी इस पर खुलासा करके सब अपराधी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। थैंक यू सर। ठीक। तो दोस्तों आप रहे सतर्क और सावधान और देखते रहें YouTube पर UP 89 न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली खबर को लेकर, तब तक ओम प्रकाश गुप्ता और दिलशाद आलम को दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।